शैलेशानंद गिरी साहब, महाराज जी, जब हम किसी बात को इतनी गंभीरता से लेते हैं, धर्मांतरण की समस्या को हम इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, नियम कायदे कानून हम लेकर आए हैं और 70% केस अभी पेंडिंग हैं। हमको बहुत गंभीरता से सोचनी होगी। 1920 के अंदर एक अभियान चला था, शुद्धि अभियान। वो शुद्धि अभियान चला था, उस समय भी बनस्पत यही स्थितियां निर्मित हुई थी। अब आज इस आधुनिक युग में आकर के वही स्थितियां आ रही है। ये बड़ा चिंतन का विषय है कि आज ये स्थिति हमें क्यों करनी पड़ रही है, कि धर्मांतरण के लिए हमें इतना कठोर कानून लाना पड़ रहा है, लव जिहाद के लिए हम फांसी तक की मांग कर रहे हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आधार है। वो आधार ये है कि आप कोई से भी समाज के हो, कोई से भी वर्ण के हो, व्यवस्था के हो, धर्म के हो, संप्रदाय के हो, झूठ बोल करके आप रिश्तों की जब नींव रखते हैं ना, तो बेहद बड़ा फरेब होता है, बेहद बड़ा षड्यंत्र होता है। तो झूठ बोल करके लड़कियों को फंसाना या झूठ बोल करके उन्हें धर्म छुपा करके विवाह कर लेना और बाद में जाकर के प्रताड़ित करना, सूटकेस में उनकी लाशों का आना, ये बेहद चिंतनीय है। इसको हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, तो गिरजो सभी, हम सभी लोगों को चिंतन करना होगा। कोई भी समाज का सभ्य व्यक्ति नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की घटनाएं हो। और मध्य प्रदेश में 283 हुई हो या सिर्फ 2 हुई हो, यह भी नहीं होना चाहिए, ये दर्ज भी नहीं होना चाहिए। आपस में बैठ करके शांति के साथ में इस प्रकार के दमन करने वाले लोग, इस प्रकार के शोषण करने वाले लोगों को सार्वजनिक रूप से हमें स्वयं को बहिष्कार कर देना चाहिए। ठीक करती है। अभी गुरुजी ने जो बात बोली उसका मैं स्वागत करता हूँ। मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था खान साहब। एक चीज आपके जवाब में मैं एक एड ऑन कर दूं। अजमेर कांड में कितने साल लगे हैं न्याय आने में, आप जान रहे हैं ना। प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ जी, तो मैं धर्मांतरण पे ही आ रहा हूँ। जो हमारे महाराज ने बात बोली, मैं उसका स्वागत करता हूँ। निश्चित ही कोई भी धर्म किसी को ये चीज नहीं सिखाता। जी स्वामी जी, देखिए, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है, जिसके हिस्से सभी है। हम यहाँ बैठे सब लोग हैं, उसी सनातन धर्म की उपज है। किंतु ध्यान रखिएगा, धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो विशेष तौर पर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा के प्रलोभनों से जुड़ा हुआ है। यदि हमारे यहाँ की व्यवस्था इन सारी सुविधाओं को दे देती, सरल सहज निर्मल जीवन दे देती, तो धर्मांतरण की कहीं से कहीं तक संभावना भी नहीं बनती। पहला विषय। दूसरा विषय, प्रियंका जी के केरला के उल्लेख के ऊपर आपने बात करी। थोड़ा सा मैं आपको रूस घुमा आता हूँ 2 मिनट के लिए। रूस का विघटन कैसे हुआ? रूस का विघटन इन्हीं आधारों के ऊपर हुआ था जिस समय पर केजीबी वहां पर शासित रहती थी और CIA ने प्रयास करा, अमेरिका ने प्रयास करा कि रूस को हम कैसे हराएं। तो उसको हराने के लिए उनके आंतरिक सामाजिक व्यवस्थाओं के अंदर इसी प्रकार के विषयों को उभारा। उसके अंदर उनके अंदर अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, ये सारे विषयों को उन्होंने इंक्लूड करा और उसके बाद में जाकर के रूस के भिन्न टुकड़े हुए। तो हम सबको यहाँ बैठे 4-5 लोगों को सोचना होगा कि हमारे देश को तोड़ने वाली जो बातें हैं, चाहे वो लव जिहाद के रूप में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, ठीक। स्वामी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही पर लेकिन उसके बाद ने ऐसे अवेयरनेस चलाए कॉलेज स्कूलों में कि वो बच्चियों के बीच में वो अवेयरनेस पहुंचे कि ऐसे समाज को कलंकित करने वाले वो जिस समाज के हों, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने बड़ी गहरी बात बोल दी है और सरकार की नाकामी दिखती है।